चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। आज मेरी शादी है बाबा। हमारा निकाह है आज, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे मुंह नहीं फेर सकता वो मुझसे। और अगर किसी की गलती से ये बाहर गया तो मैं खुद उसके सीने में गोली उतारूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बाप अपने बेटे का साथ देता है। मैं जा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने से, किसी में तो मैं ना। मैं अपनी सारी एम्पायर उस गई गुजरी लड़की के नाम के साथ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरा साथ दे। बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तो मुझे रोक ले। जाओ जाकर पूरा घर बंद कर दो। उसे फोन ऑफ कर दिया अपना। अपने खानदान का नाम छोड़कर गिरने नहीं दूंगा। शादी करोगे मुझसे? जाओ। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों, हमराही ड्रामा अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड अख्तियार कर चुका है और इसका जो एपिसोड लेटेस्ट एपिसोड है एपिसोड नंबर 10, इसके अंदर इंतहाई बड़ा ट्विस्ट, अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। कहानी के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। इसका रिव्यू भी करेंगे हमराही के एपिसोड नंबर 10 का। बहुत शानदार कहानी है, बहुत ज़्यादा मज़े की कहानी हो चुकी है। इसके किसी न किसी एपिसोड के अंदर अभी तक 10 एपिसोड आए हैं और हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है एपिसोड 9 के अंदर आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट एपिसोड नंबर 10 के अंदर आ चुका है। इस एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमने पिछले एपिसोड के 9 का जो है रिव्यू किया था उसके अंदर बात की थी, वो बिल्कुल जो है बात हमारी जो है ठीक नहीं हुई, बल्कि आधी बात ठीक हुई और आधी जो है बात एंड पे जाकर जब सेकंड हाफ हुआ था एपिसोड नंबर 9 का उसके अंदर बात पलट गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड आ गया है। पहले जो है उसको प्रपोज़ किया गया था, वो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी थी। क्या हुआ था ये, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। पानी लै गया था लो ठंडा माज गया कंजरिया जल पानी लै गया ले स्विमिंग पूल पाल गर्मी लगती है। स्विमिंग पूल लैके आना, स्विमिंग पूल आते ना ये बाथरूम ते वाड़े अला जाना लेके आना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड इसमें एपिसोड नंबर 10 हमराही के अंदर हो चुका है। एपिसोड नंबर 9 के अंदर हमने बात की थी कि जब वो जो जेवियर रहमान का करैक्टर है, सॉरी वो जिसका नाम जो है होता है मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर भूल गया हूँ, उसका नाम क्या था एक्टर, हाँ अज़फ़र रहमान, मैं गलत बोल गया हूँ नाम। अज़फ़र रहमान जो होता है वो जब हिबा बुहारी यानी कि अलिफ़ को प्रपोज़ करता है, यानी कि औरंगज़ेब जब अलिफ़ को प्रपोज़ करता है, काफ़ी से बाद आता है, अलिफ़ भी जो है उसे बोलती है कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि औरंगज़ेब से उसकी शादी हो। अलिफ़ सयान गाज़ी को बताती है, तो सयान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टूट जाता है, लेकिन बाद में अलिफ़ को वो खुद ही प्रपोज़ कर देता है एपिसोड 9 के एंड पे, जिस पर अलिफ़ मान जाती है और अलिफ़ जो है औरंगज़ेब की बजाय सयान से शादी करने का तय करती है। ये ड्रामा बहुत तेज़ है। जी हाँ, वैसे किसी भी और ड्रामा की बात करें तो उसके अंदर अगर इस तरह शादी होने वाली हो तो 3-4 एपिसोड इसमें ही लग जाएंगे शादी की तैयारी में और ये करते हुए। लेकिन ये ड्रामा का बिल्कुल एंड पर वो प्रपोज़ करते हैं, शुरू में जो है वो दूसरा औरंगज़ेब प्रपोज़ करता है, तो सयान गाज़ी का जो है वो बताती है उसको कि औरंगज़ेब जो है मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसी एपिसोड के अंदर सयान उसको प्रपोज़ कर देता है, वो सयान से साथ शादी करने का फैसला कर देती है और एपिसोड 10 के शुरू में शादी की तैयारियाँ भी बिल्कुल शादी ही शुरू हो जाती है उनकी। और हम देखते हैं कि वो दुल्हन बनकर बैठी होती है और सयान का इंतज़ार कर रही होती है। सयान जो है तैयार श्यार होकर वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। सयान तैयार होता है, उसका बाप जो है राज़ी नहीं होता। उसका बाप चाहता है कि मैं एक लुच्ची सी लड़की, उस लड़की के लिए जो है अपनी जो है दौलत, अपना सब कुछ जो है तुम्हें जो है तुम मेरी दौलत से भी बढ़कर हो, तुम्हें जो है कुर्बान नहीं करूँगा उसके लिए, तुम्हें जो है अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सयान कहता है ऐसा नहीं होने वाला, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। लेकिन वो कहते हैं कि तुम जिस लड़की के लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सयान कहता है ये बात है तो ठीक है, मैं खुद ही जो है वो जो है चला जाता हूँ।
मुझे कोई रोक कर दिखाए। जब ये बोल रहा होता है तो उसका बाप गाजी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है। सारे गुंडे उसके ही अंडर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गाजी यूसुफ यानी कि शहजाद तो वो बहुत गुस्से के अंदर होता है। वो कहता है कि अगर ये घर के बाहर इसने एक कदम भी रखा तो जिसकी वजह से गलती होगी मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। इस बड़ों पर धमकी करता है और मैं गुंडों से कहता है जाओ घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं पाए। सयान इस पर बहुत गुस्सा करता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो उसके फ़ोन जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश करने होती है, इस वजह से वो अपना फ़ोन भी ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ अलिफ बहुत खुश होती है। वो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुला लेती है शादी पर। शादी होती है, रात का वक्त होता है और सारे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। पटाखे पटूखे और सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं, तस्वीरें खींची जा रही होती हैं। औरंगज़ेब दुखी नहीं होता क्योंकि औरंगज़ेब जो है उसने प्रपोज़ तो किया था, लेकिन जब जो है अलिफ ने उसको मना कर दिया तो वो मान गया था। उसने जो है ज़िद नहीं की बल्कि बहुत अब अलिफ के साथ शामिल होकर उसकी शादी जो है सयान से करवा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो है वो अभी निकाह को भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम टाइम रह गया होता है, तो वो बार बार जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं सयान कब आएगा। लेकिन सयान घर से बाहर निकल ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाप ने हर तरफ से उसका जो है रास्ता बंद किया होता है। तो वो बार बार सयान को फ़ोन करते हैं लेकिन सयान जो है फ़ोन नहीं उठाता। अलिफ जो है बहुत परेशान होती है। वो औरंगज़ेब को कहते हैं कि किसी तरह सयान को लेकर आओ। ये क्या कर रहे हो सयान, ये तुमने क्या कर दिया, इतना जो है अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के इन मौके पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो सयान जो है ये जो है उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। सयान बार बार फ़ोन आने की वजह से और फ़ोन की घंटी बजती है बार बार क्योंकि उसका फ़ोन भी ट्रैक हो रहा होता है, तो इसलिए फ़ोन को ही ऑफ कर देता है और ताकि वो आसानी से घर से निकल सके। लेकिन जो है उस पर जो है जब वो औरंगज़ेब उसे फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो औरंगज़ेब जो है उसके पास जाता है और कहता है कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो आया नहीं। जो है अभी तक वो आया नहीं, क्या बात है। तो वो बहुत जो है परेशान हो रही होती है। हिबा भारी वो कहती है सयान ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने सारे जेवर उतार कर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि माज कंजेर इधर आ गया है, वो आए आए। वो सयान को जो है बार बार कॉलिंग करते लेकिन सयान का फ़ोन तो बंद था। दूसरी तरफ सयान जो है उसको यकीन था कि वो मेरे इंतज़ार में बैठी होगी, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबा बुखारी जो है यानी कि अलिफ जो है वो परेशान हो रही होती है और आखिरकार वो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। जैसे ही वो होती है पहले एपिसोड से उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है उससे जो है औरंगज़ेब के पास बुलाते हैं। औरंगज़ेब को कहती है कि दफ़ा करो सयान को, क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि तुमने मुझे पहले प्रपोज़ किया था। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है, जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है औरंगज़ेब के ये अचानक इसको क्या हो गया। ये कल तक तो कह रही थी, बल्कि आज सुबह तक कह रही थी कि मैं सयान से शादी करूँगी, मैंने प्रपोज़ भी किया था, लेकिन अभी अचानक इसको क्या हो गया है। अब ये सारा यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ इसका एपिसोड आगे बढ़ता है, लेकिन ये सारा अब जो है इसके हाथ में है औरंगज़ेब के कि औरंगज़ेब क्या इनकी शादी करवाएगा, क्या औरंगज़ेब यहाँ पर बुरा करैक्टर बनेगा या अच्छा करैक्टर पहले की तरह बनेगा जैसा पिछले एपिसोड के उसके अंदर किया है। दूसरा एपिसोड है औरंगज़ेब का। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। पानी लैके आ थल्लों ठंडा माज़िया कंजरिया चल पानी लैके आ ले। स्विमिंग पूल भाल गर्मी लगती आ, स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल लैके आना, स्विमिंग पूल आते ना ये बाथरूम ते वाड़े अला जाना लैके आना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड इसमें एपिसोड नंबर 10 हमराही के अंदर हो चुका है। एपिसोड नंबर 9 के अंदर हमने बात की थी कि जब वो जो ज़ेवियर रहमान का करैक्टर है, सॉरी वो जिसका नाम जो है होता है मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर भूल गया हूँ, उसका नाम क्या था एक्टर, हाँ अज़फ़र रहमान, मैं गलत बोल गया हूँ नाम। अज़फ़र रहमान जो होता है वो जब हिबा बुखारी यानी कि अलिफ को प्रपोज़ करता है, यानी कि औरंगज़ेब जब अलिफ को प्रपोज़ करता है काफ़ी से बाद आता है, अलिफ भी जो है उसे बोलती है कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि औरंगज़ेब से उसकी शादी हो।
अलिफ सयान गाज़ी को बताती है। तो सयान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टूट जाता है, लेकिन बाद में अलिफ को वो खुद ही प्रपोज़ कर देता है एपिसोड 9 के एंड पे, जिस पर अलिफ मान जाती है और अलिफ जो है औरंगज़ेब की बजाय सयान से शादी करने का तय करती है। ये ड्रामा बहुत तेज़ है। जी हाँ, वैसे किसी भी और ड्रामा की बात करें तो उसके अंदर अगर इस तरह शादी होने वाली हो तो 3-4 एपिसोड इसमें ही लग जाएंगे शादी की तैयारी में और ये करते हुए। लेकिन ये ड्रामा का बिल्कुल एंड पर वो प्रपोज़ करते हैं, शुरू में जो है वो दूसरा औरंगज़ेब प्रपोज़ करता है। तो सयान गाज़ी का जो है वो बताती है उसको कि औरंगज़ेब जो है मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसी एपिसोड के अंदर सयान उसको प्रपोज़ कर देता है, वो सयान से साथ शादी करने का फैसला कर देती है। और एपिसोड 10 के शुरू में शादी की तैयारियाँ भी बिल्कुल शादी ही शुरू हो जाती है उनकी। और हम देखते हैं कि वो दुल्हन बनकर बैठी होती है और सयान का इंतज़ार कर रही होती है। सयान जो है तैयार श्यार होकर वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। सयान तैयार होता है, उसका बाप जो है राज़ी नहीं होता। उसका बाप चाहता है कि मैं एक लुच्ची सी लड़की, उस लड़की के लिए जो है अपनी जो है दौलत, अपना सब कुछ जो है तुम्हें जो है तुम मेरी दौलत से भी बढ़कर हो, तुम्हें जो है कुर्बान नहीं करूँगा उसके लिए, तुम्हें जो है अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सयान कहता है ऐसा नहीं होने वाला, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। लेकिन वो कहता है कि तुम जिस लड़की के लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सयान कहता है ये बात है तो ठीक है, मैं खुद ही जो है वो जो है चला जाता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। जब ये बोल रहा होता है तो उसका बाप गाजी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है। सारे गुंडे उसके ही अंडर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गाजी यूसुफ यानी कि शहजाद तो वो बहुत गुस्से के अंदर होता है। वो कहता है कि अगर ये घर के बाहर इसने एक कदम भी रखा तो जिसकी वजह से गलती होगी मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। इस बड़ों पर धमकी करता है और मैं गुंडों से कहता है जाओ घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं पाए। सयान इस पर बहुत गुस्सा करता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो उसके फ़ोन जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश करने होती है, इसी वजह से वो अपना फ़ोन भी ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ अलिफ बहुत खुश होती है, वो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुला लेती है शादी पर। शादी होती है, रात का वक्त होता है और सारे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, पटाखे पटूखे और सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं, तस्वीरें खींची जा रही होती हैं। औरंगज़ेब दुखी नहीं होता क्योंकि औरंगज़ेब जो है उसने प्रपोज़ तो किया था, लेकिन जब जो है अलिफ ने उसको मना कर दिया तो वो मान गया था। उसने जो है ज़िद नहीं की, बल्कि बहुत अब अलिफ के साथ शामिल होकर उसकी शादी जो है सयान से करवा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो है वो अभी निकाह को भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम टाइम रह गया होता है, तो वो बार बार जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं सयान कब आएगा। लेकिन सयान घर से बाहर निकल ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाप ने हर तरफ से उसका जो है रास्ता बंद किया होता है। तो वो बार बार सयान को फ़ोन करते हैं लेकिन सयान जो है फ़ोन नहीं उठाता। अलिफ जो है बहुत परेशान होती है। वो औरंगज़ेब को कहते हैं कि किसी तरह सयान को लेकर आओ, ये क्या कर रहे हो सयान, ये तुमने क्या कर दिया, इतना जो है अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के इन मौके पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो सयान जो है ये जो है उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। सयान बार बार फ़ोन आने की वजह से और फ़ोन की घंटी बजती है बार बार क्योंकि उसका फ़ोन भी ट्रैक हो रहा होता है, तो इसलिए फ़ोन को ही ऑफ कर देता है और ताकि वो आसानी से घर से निकल सके। लेकिन जो है उस पर जो है जब वो औरंगज़ेब उसे फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो औरंगज़ेब जो है उसके पास जाता है और कहता है कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो आया नहीं, जो है अभी तक वो आया नहीं, क्या बात है। तो वो बहुत जो है परेशान हो रही होती है। हिबा भारी वो कहती है सयान ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने सारे जेवर उतार कर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि माल कंजेर इधर आ गया है, आए आए। वो सयान को जो है बार बार कॉलिंग करती है लेकिन सयान का फ़ोन तो बंद था। दूसरी तरफ सयान जो है उसको यकीन था कि वो मेरे इंतज़ार में बैठी होगी, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबा बुखारी जो है यानी कि अलिफ जो है वो परेशान हो रही होती है और आखिरकार वो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। जैसे ही वो होती है पहले एपिसोड से उसको वो एकदम गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है उससे जो है औरंगज़ेब के पास बुलाते हैं। औरंगज़ेब को कहती है कि दफ़ा करो सयान को, क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि तुमने मुझे पहले प्रपोज़ किया था। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है, जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है औरंगज़ेब के ये अचानक किसको क्या हो गया। ये कल तक तो कह रही थी, बल्कि आज सुबह तक कह रही थी कि मैं सयान से शादी करूँगी, मैंने प्रपोज़ भी किया था लेकिन
अभी अचानक इसको क्या हो गया है। अब ये सारा यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ इसका एपिसोड आगे बढ़ता है, लेकिन ये सारा अब जो है इसके हाथ में है औरंगज़ेब के कि औरंगज़ेब क्या इनकी शादी करवाएगा, क्या औरंगज़ेब यहाँ पर बुरा करैक्टर बनेगा या अच्छा करैक्टर पहले की तरह बनेगा जैसा पिछले एपिसोड के उसके अंदर किया है। दूसरा एपिसोड है औरंगज़ेब का, और उसकी वजह से ड्रामा के अंदर 2 बहुत बड़े ट्विस्ट अभी तक के आ चुके हैं। आगे क्या होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी का ड्रामा जो है एपिसोड ये काफ़ी ज़्यादा शानदार अभी तक का बन चुका है एपिसोड है औरंगज़ेब का, और उसकी वजह से ड्रामा के अंदर 2 बहुत बड़े ट्विस्ट अभी तक के आ चुके हैं। आगे क्या होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी का ड्रामा जो है एपिसोड ये काफ़ी ज़्यादा शानदार अभी तक का बन चुका है। एपिसोड 9 की बात हमने की थी जो कि जो है 24 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर अभी तक 35 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, 35 लाख उसको देख चुके हैं लोग। और इसकी बात करें ड्रामा की तो इसको करते हैं सीरीज़ करते हैं वट करता है बिगन को एज द करता है सीरीज़ आप लाइट करते हैं हार्ट के साथ यंट अम्पलसेंट करते हैं एनकाउंटर्स को करते हैं बिटवीन द सयान को और अलिफ को इवेंचुअली ब्लोजम करते हैं इनके साथ एंड आहो 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 अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव के साथ साथ वो ओप करते हैं एज जे जॉइन के बिगन करते हैं फाइंड तो देयर फुटिंग टुगेदर को साथ साथ वो लाइफ ऑफ सयान गाजी के साथ इंस्टेंटली करते हैं और अपन करते हैं स्टॉर्म के साथ साथ वो करते हैं एक सीन क्रिएट करते हैं जिस पे हम देखते हैं कि वैन ऑन फोर्सन क्रिसिस स्ट्राइक के साथ साथ वो 2 पिलर्स ऑफ द एक्सेंस करते हैं और ये जीपी क्या है हिज करते हैं वो उसके साथ वो डिवोट हो जाता है उसके लव में। फिर हम देखते हैं कि अलिफ और उसके साथ यूनिफॉर्म करते हैं उसके फादर को और वो करते हैं फोकस करते हैं फेस को और इम्प्लसिव अल्टीमेटम को। फिर हम ड्रिवन करते हैं बाय द डिस्पेटे को प्रोटेक्टिव को और सर्टन एंड मेक द डिफ़िकल्ट चॉइसेस को। इसके साथ साथ टू शील्ड करते हैं हिम ऑफ द रियलिटी ऑफ द बिलीव करते हैं उसको वुड करते हैं बी द अनडोइंग करते हैं हुएवर को हम देखते हैं कि जब वो वेल इंटेंटेड होते हैं सेक्रीफाइस करते हैं ट्रिगर करते हैं और साथ साथ कैस्टा स्टोरी फिर चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर हर एपिसोड के अंदर ट्विस्ट आते हैं टर्निंग करते हैं इट्स देयर को होमी को इनटू द प्लेस जिसके साथ साथ जो है ये कहानी आगे बढ़ती है और बिजनेस मज़ेदार होती जाती है क्योंकि हमारा ही ड्रामा बना ही उन्होंने बनाए ही इतनी शानदार स्टोरी है। इसके इस एपिसोड पर भी तक कम व्यूज़ हैं एपिसोड नंबर 9 पर, लेकिन एपिसोड 10 जो है इस पर जो है छप्पड़ पाड़ व्यूज़ आने वाले हैं और किलिंग करते हैं डिस्टेंस को क्योंकि जो है इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है लाइफ रिगेक्ट को हंटिंग को एक्सप्लोजन को करते हैं हाउ टू द चॉइसेस मेड देयर ऑन वी लव अल्टीमेटली बिकम करता है और इसको वेरी वेरी हार्ड जो है वेल के साथ वाल्स के साथ साथ परमानेंटली डिवाइडेड एक फैमिली के दरमियान होता है। क्या शयान विल जर्नी जो है वो सयान फॉरवर्ड करेगा बी फाइंड करते हुए चॉइसेस को और उसके साथ मेड करते हैं और इसके साथ विल फाइंड करते हैं अदर डिक्लेम को बाय हिज ओन डेंसिटी। क्या वो वाट करेगा डीज को दैट द लुक करेगा हज अलिफ को और द सयान करेगा फादर को वैन द पर्सन करेगा वो करते हैं ट्राई टू प्रोटेक्ट कैन नो लॉन्गर करते हैं टू डैम टू द इन आइज। प्रोडक्शन में बीजे प्रोडक्शन वालों ने किया है और बाबर जवाद और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो जंजबील आसम राइटर है। कास्ते के अंदर दानिश तैमूर ने शयान गाजी के मुंह पर थप्पड़ मारा तो वहाँ पर हिबा बुहारी आगे जो अलिफ को साथ लेकर आई थी वहीं पर शहजाद नवाज ने गोलियों की बिछाड़ कर दी और गाजी यूसुफ वहाँ पर नीचे लेट गया और लगा यूब खोसा वहाँ पर आ गया। यूब खोसा को इनमें लड़ाई करवाने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मरियम जो है वो वैसे ही मारी जा चुकी थी और लैला वस्ती का किरदार ख़त्म हो चुका था। नायदा मुमताज़ और सुरैया दोनों बहनें थीं लेकिन अजहर रहमान और औरंगज़ेब को इनकी जोड़ी पसंद नहीं थी और क्योंकि रानिया और हजरा भी यमीन भी जोड़ियां बना रही थी अरीज़ अहमद और ज़ेवियर भी इनके साथ मिल रहे थे और सैयद जॉर्ज टीपू शरीफ जो है वो जबरान के पास गया और उसने कहा कि महबूब सुल्तान ज़करिया को घर से निकाल दो, लेकिन ऐसा ही हादर वहाँ पर पहुँच गया और टीपू अहमद शाह को लेकर वहाँ से चला गया। फिर हम देखते हैं कि यान अहमद आया और उसने ज़रावर को कहा कि चंदा ऐसा नहीं सलमा ज़फ़र को तुम पकड़ लो। तो इसके साथ ही जो है ये एपिसोड नंबर 10 की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आई हैं। सयान गाजी का करैक्टर जो है अब बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर है। अब उसको शादी करने के स्विमिंग पूल पाल गल में लग दिया स्विमिंग पूल
स्विमिंग पूल लेके आना स्विमिंग पूल आते ना ये बाथरूम ते छावाड़े अला जाना लेके आना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड इसमें एपिसोड नंबर 10 हमराही के अंदर हो चुका है। एपिसोड नंबर 9 के अंदर हमने बात की थी कि जब वो जो ज़ेवियर रहमान का करैक्टर है, सॉरी वो जिसका नाम जो है होता है मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर भूल गया हूँ उसका नाम क्या था एक्टर, हाँ अज़फ़र रहमान, मैं गलत बोल गया हूँ नाम। अज़फ़र रहमान जो होता है वो जब हिबा बुहारी यानी कि अलिफ़ को प्रपोज़ करता है, यानी कि औरंगज़ेब जब अलिफ़ को प्रपोज़ करता है काफ़ी अर्से बाद आता है, अलिफ़ भी जो है उसे बोलती है कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि औरंगज़ेब से उसकी शादी हो। अलिफ़ सयान गाज़ी को बताती है तो सयान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टूट जाता है, लेकिन बाद में अलिफ़ को वो खुद ही प्रपोज़ कर देता है एपिसोड 9 के एंड पे, जिस पर अलिफ़ मान जाती है और अलिफ़ जो है औरंगज़ेब की बजाय सयान से शादी करने का तय करती है। ये ड्रामा बहुत तेज़ है, जी हाँ। वैसे किसी भी और ड्रामा की बात करें तो उसके अंदर अगर इस तरह शादी होने वाली हो तो 3-4 एपिसोड इसमें ही लग जाएंगे शादी की तैयारी में और ये करते हुए, लेकिन ये ड्रामा का बिल्कुल एंड पर वो प्रपोज़ करता है। शुरू में जो है वो दूसरा औरंगज़ेब प्रपोज़ करता है तो सयान गाज़ी का जो है वो बताती है उसको कि औरंगज़ेब जो है मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसी एपिसोड के अंदर सयान उसको प्रपोज़ कर देता है, वो सयान से साथ शादी करने का फैसला कर देते हैं और एपिसोड 10 के शुरू में शादी की तैयारियाँ भी बिल्कुल शादी ही शुरू हो जाती है उनकी। और हम देखते हैं कि वो दुल्हन बनकर बैठी होती है और सयान का इंतज़ार कर रही होती है। सयान जो है तैयार श्यार होकर वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। सयान तैयार होता है, उसका बाप जो है राज़ी नहीं होता। उसका बाप चाहता है कि मैं एक लुच्ची सी लड़की, उस लड़की के लिए जो है अपनी जो है दौलत अपना सब कुछ जो है तुम्हें जो है तुम मेरी दौलत से भी बढ़कर हो, तुम्हें जो है कुर्बान नहीं करूँगा उसके लिए, तुम्हें जो है अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सयान कहता है ऐसा नहीं होने वाला, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। लेकिन वो कहता है कि तुम जिस लड़की के लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सयान कहता है ये बात है तो ठीक है, मैं खुद ही जो है वो जो है चला जाता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। जब ये बोल रहा होता है तो उसका बाप गाजी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है। सारे गुंडे उसके ही अंडर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गाजी यूसुफ यानी कि शहजाद तो बहुत गुस्से के अंदर होता है। वो कहता है कि अगर ये घर के बाहर इसने एक कदम भी रखा तो जिसकी वजह से गलती होगी मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। इस बड़े बड़े धमकी करता है और मैं गुंडों से कहता है जाओ घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं पाए। सयान इस पर बहुत गुस्सा करता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके फ़ोन जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश करने होती है, इस वजह से वो अपना फ़ोन भी ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ अलिफ़ बहुत खुश होती है, वो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुला लेती है शादी पर। शादी होती है, रात का वक्त होता है और सारे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, पटाखे पटूखे और सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं, तस्वीरें खींची जा रही होती हैं। औरंगज़ेब दुखी नहीं होता क्योंकि औरंगज़ेब जो है उसने प्रपोज़ तो किया था, लेकिन जब जो है अलिफ़ ने उसको मना कर दिया तो वो मान गया था, उसने जो है ज़िद नहीं की, बल्कि बहुत देर अब अलिफ़ के साथ शामिल होकर उसकी शादी जो है सयान से करवा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो है वो अभी निकाह को भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम टाइम रह गया होता है, तो वो बार बार जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं सयान कब आएगा। लेकिन सयान घर से बाहर निकल ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाप ने हर तरफ से उसका जो है रास्ता बंद किया होता है। तो वो बार बार सयान को फ़ोन करते हैं लेकिन सयान जो है फ़ोन नहीं उठाता। अलिफ़ जो है बहुत परेशान होती है, वो औरंगज़ेब को कहते हैं कि किसी तरह सयान को लेकर आओ, ये क्या कर रहे हो सयान, ये तुमने क्या कर दिया, अब इतना जो है अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के इन मौके पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो सयान जो है ये जो है उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। सयान बार बार फ़ोन आने की वजह से और फ़ोन की घंटी बजती है बार बार क्योंकि उसका फ़ोन भी ट्रैक हो रहा होता है, तो इसलिए फ़ोन को ही ऑफ कर देता है और ताकि वो आसानी से घर से निकल सके। लेकिन जो है उस पर जो है जब वो औरंगज़ेब उसे फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो औरंगज़ेब जो है उसके पास जाता है और कहता है कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो आया नहीं, जो है अभी तक वो आया नहीं, क्या बात है। तो वो बहुत जो है परेशान हो रही होती है हिबा बुहारी। वो कहती है सयान ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने सारे जेवर उतार कर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि माज कंजेर इधर आ गया है, वो आए आए। वो सयान को जो है बार बार कॉलिंग करते लेकिन सयान का फ़ोन तो बंद था।
दूसरी तरफ सयान जो है उसको यकीन था कि वो मेरे इंतज़ार में बैठे होगी, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबा बुखारी जो है यानी कि अलिफ जो है वो परेशान हो रही होती है और आखिरकार वो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। जैसे ही वो होती है पहले एपिसोड से उसको वो एकदम गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है उससे जो है औरंगज़ेब के पास बुलाते हैं। औरंगज़ेब को कहती है कि दफ़ा करो सयान को, क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि तुमने मुझे पहले प्रपोज़ किया था। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है, जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है औरंगज़ेब के ये अचानक इसको क्या हो गया। ये कल तक तो कह रही थी, बल्कि आज सुबह तक कह रही थी कि मैं सयान से शादी करूँगी, मैंने प्रपोज़ भी किया था, लेकिन अभी अचानक इसको क्या हो गया है। अब ये सारा यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ इसका एपिसोड आगे बढ़ता है, लेकिन ये सारा अब जो है इसके हाथ में है औरंगज़ेब के कि औरंगज़ेब क्या इनकी शादी करवाएगा, क्या औरंगज़ेब यहाँ पर बुरा करैक्टर बनेगा या अच्छा करैक्टर पहले की तरह बनेगा जैसा पिछले एपिसोड के उसके अंदर किया है। दूसरा एपिसोड है औरंगज़ेब का और उसकी वजह से ड्रामा के अंदर 2 बहुत बड़े ट्विस्ट अभी तक के आ चुके हैं। आगे क्या होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी का ड्रामा जो है एपिसोड ये काफ़ी ज़्यादा शानदार अभी तक का बन चुका है। एपिसोड 9 की बात हमने की थी जो कि जो है 24 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर अभी तक 35 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, 35 लाख उसको देख चुके हैं लोग। और इसकी बात करें ड्रामा की तो इसको करते हैं सीरीज़ करते हैं वट करता है बिगन को एज़ करता है सीरीज़ आप लाइट करते हैं हार्टेड के साथ यंट अम्पलसेंट करते हैं एनकाउंटर्स को करते हैं बिटवीन द सयान को और अलिफ को इवेंचुअली ब्लोजम करते हैं इनके साथ एंड आहो 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 अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव के साथ साथ वो ओप करते हैं एज जे जैन गे बिगन करते हैं फाइंड टू डेयर फुटिंग टुगेदर को साथ साथ वो लाइफ ऑफ सयान गाजी के साथ इंस्टेंटली करते हैं और अपन करते हैं। इसका ड्रामा जो है एपिसोड ये काफ़ी ज़्यादा शानदार अभी तक का बन चुका है। एपिसोड 9 की बात हमने की थी जो कि जो है 24 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर अभी तक 35 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, 35 लाख उसको देख चुके हैं लोग। और इसकी बात करें ड्रामा की तो इसको करते हैं सीरीज़ करते हैं वट करता है बिगन को एज़ करता है सीरीज़ आप लाइट करते हैं हार्टेड के साथ यंट अम्पलसेंट करते हैं एनकाउंटर्स को करते हैं बिटवीन द सयान को और अलिफ को इवेंचुअली ब्लोजम करते हैं इनके साथ एंड आहो 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 अनएक्सपेक्टेड एंड डीप रूटेड लव के साथ साथ वो ओप करते हैं एज जे जैन गे बिगन करते हैं फाइंड टू डेयर फुटिंग टुगेदर को साथ साथ वो लाइफ ऑफ सयान गाजी के साथ इंस्टेंटली करते हैं और अपन करते हैं स्टॉर्म के साथ वो करते हैं एक सीन क्रिएट करते हैं जिस पे हम देखते हैं कि वैन ऑन फोर्सन क्रिसिस स्ट्राइक के साथ साथ वो 2 पिलर्स ऑफ द एक्सेंस करते हैं और ये जीपी क्या है हिज करते हैं वो उसके साथ वो डिवोट हो जाता है उसके लव में। फिर हम देखते हैं कि अलिफ और उसके साथ यूनिफॉर्म करते हैं उसके फादर को और वो करते हैं फोकस करते हैं फेस को और अल्टीमेटम को। फिर हम ड्रिवन करते हैं बाय द डिस्पेटे को प्रोटेक्टिव को और सर्टन एंड मेक द डिफ़िकल्ट चॉइसेस को। इसके साथ साथ टू शील्ड करते हैं हिम ऑफ द रियलिटी ऑफ द बिलीव करता है उसको वुड करता है बी द अनडोइंग करता है होएवर को। हम देखते हैं कि जब वो वेल इंटेंटेड होते हैं सेक्रीफाइस करते हैं ट्रिगर करते हैं और साथ साथ कैस्टा स्टोरी फिर चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर हर एपिसोड के अंदर ट्विस्ट आते हैं टर्निंग करते हैं इट्स देयर को होमी को इनटू द प्लेस, जिसके साथ साथ जो है ये कहानी आगे बढ़ती है और बिजनेस मज़ेदार होती जाती है क्योंकि ये हमारा ही ड्रामा उन्होंने बनाए ही इतनी शानदार स्टोरी है। इसके इस एपिसोड पर अभी तक कम व्यूज़ हैं एपिसोड नंबर 9 पर, लेकिन एपिसोड 10 जो है इस पर जो है चप्पड़ पाड़ व्यूज़ आने वाले हैं। और चिलिंग करते हैं डिस्टेंस को क्योंकि जो है इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है लाइफ रिग्रेट को हंटिंग को एक्सप्लोजन को करते हैं हाउ टू द चॉइसेस मेड देयर ऑन वी लव अल्टीमेटली बिकम करता है और इसको वेरी वेरी हार्ड जो है वेल के साथ वाज के साथ साथ परमानेंटली डिवाइडेड एक फैमिली के दरमियान होता है। क्या शयान विल जर्नी जो है वो सयान फॉरवर्ड करेगा भी फाइंड करते हुए चॉइसेस को और उसके साथ मेड करते हैं और इसके साथ विल फाइंड करते हैं अदर डिक्लेम को बाय हिज ओन डेंसिटी। क्या वो वाट करेगा डीज को दैट द लुक करेगा हज अलिफ को और द सयान करेगा फादर को वैन द पर्सन करेगा वो कहते हैं ट्राई टू प्रोटेक्ट
कैन नो लॉन्गर करते हैं टुक टू डैम टू द इन आइज। प्रोडक्शन में बीजे प्रोडक्शन वालों ने किया है, और बाबर जवाद और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो जंजीबील आसिम राइटर है। कास्ट इसमें ही लग जाएंगे शादी की तैयारी में और ये करते हुए, लेकिन ये ड्रामा का बिल्कुल एंड पर वो प्रपोज करते हैं। शुरू में जो है वो दूसरा औरंगज़ेब प्रपोज करता है, तो सयान गाजी का जो है वो बताती है उसको कि औरंगज़ेब जो है मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसी एपिसोड के अंदर सयान उसको प्रपोज कर देता है, वो सयान से साथ शादी करने का फैसला कर देते हैं। और एपिसोड 10 के शुरू में शादी की तैयारियाँ भी बिल्कुल शादी ही शुरू हो जाती है उनकी, और हम देखते हैं कि वो दुल्हन बनकर बैठी होती है और सयान का इंतज़ार कर रही होती है। सयान जो है तैयार श्यार होकर वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। सयान तैयार होता है, उसका बाप जो है राज़ी नहीं होता। उसका बाप चाहता है कि मैं एक लुच्ची सी लड़की, उस लड़की के लिए जो है अपनी जो है दौलत, अपना सब कुछ जो है तुम्हें जो है तुम मेरी दौलत से भी बढ़कर हो, तुम्हें जो है कुर्बान नहीं करूँगा उसके लिए, तुम्हें जो है अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सयान कहता है ऐसा नहीं होने वाला, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। लेकिन वो कहता है कि तुम जिस लड़की के लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सयान कहता है ये बात है तो ठीक है, मैं खुद ही जो है वो जो है चला जाता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। जब ये बोल रहा होता है तो उसका बाप गाजी यूसुफ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है। सारे गुंडे उसके ही अंडर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गाजी यूसुफ यानी शहजाद तो बहुत गुस्से के अंदर होता है। वो कहता है कि अगर ये घर के बाहर इसने एक कदम भी रखा तो जिसकी वजह से गलती होगी मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। इस बड़ों पर धमकी करता है और मैं गुंडों से कहता है जाओ घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं पाए। सयान इस पर बहुत गुस्सा करता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके फ़ोन जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश करने होती है, इस वजह से वो अपना फ़ोन भी ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ अलिफ बहुत खुश होती है, वो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुला लेती है शादी पर। शादी होती है, रात का वक्त होता है और सारे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, पटाखे पटूखे और सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं, तस्वीरें खींची जा रही होती हैं। औरंगज़ेब दुखी नहीं होता क्योंकि औरंगज़ेब जो है उसने प्रपोज़ तो किया था, लेकिन जब जो है अलिफ ने उसको मना कर दिया तो वो मान गया था, उसने जो है ज़िद नहीं की, बल्कि बहुत देर अब अलिफ के साथ शामिल होकर उसकी शादी जो है सयान से करवा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो है वो अभी निकाह को भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम टाइम रह गया होता है, तो वो बार बार जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं सयान कब आएगा। लेकिन सयान घर से बाहर निकल ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाप ने हर तरफ से उसका जो है रास्ता बंद किया होता है। तो वो बार बार सयान को फ़ोन करते हैं लेकिन सयान जो है फ़ोन नहीं उठाता। अलिफ जो है बहुत परेशान होती है, वो औरंगज़ेब को कहते हैं कि किसी तरह सयान को लेकर आओ, ये क्या कर रहे हो सयान, ये तुमने क्या कर दिया, इतना जो है अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के इन मौके पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो सयान जो है ये जो है उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। सयान बार बार फ़ोन आने की वजह से और फ़ोन की घंटी बजती है बार बार, क्योंकि उसका फ़ोन भी ट्रैक हो रहा होता है, तो इसलिए फ़ोन को ही ऑफ कर देता है और ताकि वो आसानी से घर से निकल सके। लेकिन जो है उस पर जो है जब वो औरंगज़ेब उसे फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो औरंगज़ेब जो है उसके पास जाता है और कहता है कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो आया नहीं, जो है अभी तक वो आया नहीं, क्या बात है। तो वो बहुत जो है परेशान हो रही होती है हिबा भारी। वो कहती है सयान ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने सारे जेवर उतार कर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि माल कंजर इधर आ गया है, वो आए आए। वो सयान को जो है बार बार कॉलिंग करते हैं लेकिन सयान का फ़ोन तो बंद था। दूसरी तरफ सयान जो है उसको यकीन था कि वो मेरे इंतज़ार में बैठे होगी, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबा बुखारी जो है यानी कि अलिफ जो है वो परेशान हो रही होती है और वो वाट करेगा डीज को, दैट द लुक करेगा हज अलिफ को, और द सयान करेगा फादर को, वैन द पर्सन करेगा वो कहते हैं ट्राई टू प्रोटेक्ट कैन नो लॉन्गर करते हैं टुक टू डैम टू द इन आइज। प्रोडक्शन में बीजे प्रोडक्शन वालों ने किया है, और बाबर जवाद और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो जंजीबील आसिम राइटर है। कास्ट के अंदर दानिश तैमूर ने सयान गाजी के मुंह पर थप्पड़ मारा तो वहाँ पर हिबा बुखारी आगे जो अलिफ को साथ लेकर आई थी, वहीं पर शहजाद नवाज ने गोलियों की बिछाड़ कर दी और गाजी यूसुफ वहाँ पर नीचे लेट गया और लाला यूब खोसा वहाँ पर आ गया। अब यूब खोसा को इनमें लड़ाई करवाने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मरियम जो है वो वैसे ही मारी जा चुकी थी और लैला वस्ती का किरदार ख़त्म हो चुका था।
नायदा मुमताज़ और सुरैया दोनों बहनें थीं, लेकिन अज़हर रहमान और औरंगज़ेब को इनकी जोड़ी पसंद नहीं थी, और क्योंकि रानिया और हजरा भी यमीन भी जोड़ियाँ बना रही थी। अरीज़ अहमद और ज़ेवियर भी इनके साथ मिल रहे थे, और सैयद जॉर्ज टीपू शरीफ जो है वो जबरान के पास गया और उसने कहा कि महबूब सुल्तान ज़करिया को घर से निकाल दो, लेकिन ऐसा ही हैदर वहाँ पर पहुँच गया और टीपू अहमद शाह को लेकर वहाँ से चला गया। फिर हम देखते हैं कि यान अहमद आया और उसने ज़ोरावर को कहा कि चंदा ऐसा नहीं, सलमा ज़फ़र को तुम पकड़ लो। तो इसके साथ ही जो है ये एपिसोड नंबर 10 की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आई हैं। सयान काजी का करैक्टर जो है अब बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर है। अब उसको शादी करने को तैयार है, लेकिन उसके साथ अपने घर वालों ने बहुत बुरा कर दिया। गैरों में कहाँ दम था, अपनी टूटी कश्ती वहाँ पर जहाँ पर अपनों में दम था, इस तरह जो है करते हैं। और इसके साथ ये सस्पेंस स्टोरी थ्रिलर के साथ साथ आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पर स्टोरी हो रही है, और जिसके वजह से ये जो है कहानी में जो है दम हम बाकी है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये स्टोरी जो है अपने अख्ताम को पहुँचने वाली है। लेकिन हम फिर भी जो है करते हैं कि ये स्टोरी बहुत बड़ी होगी और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके 30 से 35 एपिसोड होंगे। अभी तो इन दोनों ने बाहर के मुल्क जाना है और वहाँ पर जाकर भी जो है उनने कोई बात करनी है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको दासी ही हैं और बहुत ज़्यादा शानदार जो है स्टोरी है इस ड्रामा की। लेकिन आने वाले एपिसोड इसके अंदर भी और ज़्यादा शानदार होने वाले हैं और देखा जाएगा कि आने वाले एपिसोड की स्टोरीज में जो है वो बढ़ती है कि नहीं, क्योंकि 10 एपिसोड में तो 10 दफ़ा जो है स्टोरी को जो है ट्विस्ट किया गया है। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई स्टोरी ट्विस्ट आ जाता है, टर्न आ जाता है, और इसकी कहानी अभी तक जो है हमने देखी है वही है। और लेकिन एपिसोड 11 की जो है कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट आएगा ये आने वाले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।